नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम। रविवार को मंदसौर जिले के पिपलियाख मंडी थाना क्षेत्र के खखरई गांव में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मामले के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और लापरवाही बरतने पर 3 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब से मौत के बाद मंदसौर से लेकर भोपाल तक सियासत तेज हो गई है। देखें यह खास खबर। प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा में जहरीली शराब पीने के कारण 7 लोगों की मौत की खबर आई। इसके बाद मंदसौर से लेकर भोपाल तक राजनीतिक हलचल मच गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस ने जहरीली शराब से मौत के मामले में मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। प्रशासन ने अधिकृत तौर पर 3 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने 7 लोगों की मौत होने की बात कही है। मामले में अब तक 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। आबकारी उप निरीक्षक नरेंद्र डामोर, पिपलिया मंडी थाना प्रभारी शिव कुमार यादव और पिपलिया मंडी थाने के SI और बीट प्रभारी रामलाल दरिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं खखरई गांव की जिस दुकान से शराब खरीदने की बात प्रारंभिक तौर पर सामने आई, उस दुकान और घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया गया है। सब शराब पी दो, ये नेपाल सिंह जी मस्त पी, नेपाल सिंह जी किराना की दुकान से लाया था और घर आके पीने के बाद में सुबह उल्टियाँ भी 2, फिर घबराहट जहाँ पर फिर हुई गया घर हुई तो तुम आराम से, फिर 2 दिन से घर ही रहा, फिर भी उल्टियाँ में सीधी। कितने लोगों ने पीते आप साथ में? ये 7 में था सर, मैं अकेला लेके गया था घर जाके पी, 7 में पी। अलग नहीं मिलती सर, वो ठेके वाली थी। हाँ, क्या हुआ था? 4 बजे उल्टियाँ भी, फिर सो गया मैं तो खाना खा लिया, फिर उल्टियाँ भी खाने निकल गया, फिर 2-3 बार उल्टियाँ भी, फिर घर सोया, 2 दिन से घर रहा। फिर ये ऐसा पास में एक लड़का शांत हो गया था, तो मैंने फिर हाँस का शब्द घेरा यहाँ घर दुकान पे ले जाओ, वहाँ पिपले ले जाओ, मंदसौर ले जाओ, कहीं ले जाओ, इलाज करवाना पड़ेगा। यही आ गया मैंने, वैसे पहले तो पीता ही था मैं। हाँ, ये सब पहली बार हुआ, ये मेरे को मालूम नहीं, सब पीते थे। क्या था शराब गलत हो गया कहीं। कितनी पीते? 1 क्वार्टर ही पिया। रोज कितना पीते? रोज एक ही, रोज नहीं पीते, 2-4 दिन में पीता था, थक गया था, घर पर गिरा था, पी लो। तो शराब पीने के बाद बिगड़ी है ना? कि आबकारी मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र मल्हारगढ़ का ये मामला है और खखरई गांव का ये मामला है, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 4था व्यक्ति यहां जीवन और मृत्यु के बीच में जिला चिकित्सालय में संघर्ष कर रहा है। मेरा यह सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश की सरकार और आबकारी मंत्री शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और जो जहरीली शराब पूरे अपने मंदसौर क्षेत्र, जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में परोसी जा रही है। जब उनके निर्वाचन क्षेत्र में ये हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा, ये मीडिया के साथी से मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और मेरी तो ये मांग है कि आबकारी मंत्री का ये निर्वाचन क्षेत्र है, उन्हें नैतिकता के आधार पर सबसे पहले आबकारी मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल पूरे जिले में गांव-गांव में डायरियों के माध्यम से शराब माफिया और शराब ठेकेदार ये बिल्कुल जो जहरीली शराब ग्रामीणों को, भोले भाले सीधे ग्रामीणों को पिला रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मंदसौर जिले में मौतें हो रही है। सोमवार को परिजन कांग्रेस नेताओं के साथ 2 शवों को मंदसौर मुख्यालय लेकर पहुंचे और दोबारा पोस्टमार्टम करवाया। वहीं मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि जब तक सरकार मुआवजा राशि और दोषियों पर कार्रवाई की घोषणा नहीं करेगी, तब तक शवों को नहीं ले जाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सड़क पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। जहरीली शराब के मामले को बढ़ता देख गांव में खखरई लापरवाही के चलते हुई मौत के मामलों में
आबकारी उप निरीक्षक नरेंद्र डामोर, पिपलिया मंडी थाना प्रभारी शिव कुमार यादव और बीट प्रभारी SI रामलाल दरिंग को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। जांच के बाद और भी लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। पूरी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार मैं देख रहा हूं कि जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो गई है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस मौत के पीछे जब हम देखें तो सारे के सारे आबकारी अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि उन लोगों का गठजोड़ है, वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ के लोगों की हत्या करवा रही है और इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ साथ में जिन जो परिजन हैं उनको 10-10 लाख का तत्काल मुख्यमंत्री घोषणा करे और जो उनको मुआवजा राशि दी जाए। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि जब से कमलनाथ जी की सरकार गई है तब से लगा करके आज तक देखे तो गुंडे, मवाली, माफिया और जितने भी गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं वो हावी हो गए हैं। लगातार नेताओं के साथ गलबेलियां करते हुए वो मिलते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए अपराधी आप लोगों को खुलेआम दिख जाते हैं। पुलिस के पास जो है आम लोगों के जो बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आबकारी विभाग जो है हमारा वो खाली सुस्त है। उसके बाद ऐसा लगता है कि आबकारी विभाग ही नहीं, उसको डोडा चूरा के अलावा और उसके पास कोई काम नहीं बचा है और क्षेत्र में लगातार मौतें हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे बड़ी घटना यह है कि इस क्षेत्र के जो मंत्री है जगदीश देवड़ा, वो स्वयं आबकारी मंत्री और उसके बाद यहाँ पर जो हुई और जो कल मैंने उनका ट्वीट देखा वो कह रहे कि एक मंदसौर जिले के खकरई गांव में हुआ। अरे भैया, ये बोलने में शर्म आ रही है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मेरे क्षेत्र के खकरई गांव में 3 लोग मरे। हमारी जो पड़ोस का गांव है हमारा ये जो सिंधपन, वहाँ 2 लोग मरे। हमारा जो पिपलिया मंडी है वहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई। गुड़बेली है वहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई। इस प्रकार से 7 लोगों की जो घटना स्थल पे डेथ हो गई है और इसके साथ साथ 5 लोग अभी भी गंभीर रूप से जो बीमार है उनका इलाज चल रहा है। और सरकार की स्थिति देखो आप इतने वर्षों में कि खकरई में वहाँ पर वो जो जलाने के लिए शेड भी नहीं है। अब बारिश हो रही है, शेड भी नहीं है। जब तक हमें 10 लाख की घोषणा नहीं करे, जब तक उन जो नकली शराब बनाने वालों के गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंचे, तब तक हम लोग इस आंदोलन को लड़ेंगे। माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं को इस बात से अवगत करा दिया गया है और निरंतर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को यहाँ से जाना पड़ेगा। प्रशासन हमेशा लीपापोती करने में लगता है। कल भी जो सुबह जिनकी डेथ हुई थी यहाँ जिला चिकित्सालय में उनको लाए, लेकिन उनका जो PM नहीं करवाया गया। फिर जब मैं पहुंचा वहाँ पर खकरई और उसके बाद पुनः उनको लेकर के आए और फिर PM करवाया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया 7 लोगों की मौत हुई है और 7 लोगों के गांव बताए। मैं नाम भी बता दूं, कंवरलाल करके है हमारे सिंधपन में, ये और इनका साड़ू 2 तो वो थे। एक मनोहरलाल है खकरई में, गोवर्धन सिंह है पिपलिया मंडी में, घनश्याम खकरई में, श्यामलाल खकरई में जो अभी डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई है, और राम प्रताप जी गुड़बेली के जो बड़ी गुड़बेली, वो 7 लोगों की डेथ हो गई और 7 को 10-10 लाख रुपए सरकार घोषणा करे और जो घायल है उनको भी 5-5 लाख की घोषणा करे। सारे परिजन कह रहे हैं, सारे जगत कह रहा है और कई बार शराब पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ले दे करके मामला निपटा देता है। और मुझे लगता है कि मंदसौर और हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो गठबंधन माफियाओं का और जो इनका जो पुलिस का और आबकारी विभाग का चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि प्रशासन लिपापोती करने में लगता। आपको जानकारी होगी कि जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ था उसमें 6 लोगों को गोलियां मार दी थी। उसके बाद प्रशासन ने कह दिया कि नहीं, ये तो आपस में जो है गोलियां चला रहे थे। इस प्रकार से हमारा मंदसौर जिले का जो जिला प्रशासन है वो लगातार झूठ बोलता है। ऐसा कभी कभी तो लगता है कि नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ने में कहीं कमी नहीं रहता है, जो यहाँ जिस प्रकार से जो झूठ बोलता है। नहीं, हमें उम्मीद है कि PM रिपोर्ट सही आएगी और 5 डॉक्टरों की उन्होंने पैनल से वापस PM करवाया, क्योंकि कल इसका PM जो है पिपलिया मंडी में हुआ था, फिर से यहाँ PM करवाया और मुझे उम्मीद है कि यहाँ ठीक कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये देश में लोकतंत्र है, ये पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारा जो प्रशासन है
वो लोकतंत्र के पीछे है। और लोकतंत्र जिस प्रकार से गुंडे मवालियों की भेंट चढ़ रहा है, निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि पुलिस को आज जनशक्ति और देशभक्ति जरूर याद आ जाएगी और वो जो पीछे जो उसके छुपे हुए उन गुंडों तक उनके हाथ पहुंचेंगे। डेड बॉडी को यहीं रोक करके अभी हम यहीं हैं और जब तक आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं करते हैं तब तक हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और जरूरत पड़ी तो गांधी चौराहे पर जाकर के डेड बॉडी को रखेंगे और वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। रविवार देर रात ही उज्जैन कमिश्नर संदीप यादव और आईजी योगेश देशमुख, रतलाम डीआईजी सुशांत सक्सेना मंदसौर पहुंचे और मामले की जांच करते हुए खखरई गांव में अस्पतालों का निरीक्षण किया। आईजी और कमिश्नर ने मामले में जांच उपरांत दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं अब तक मामले में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। देखिए, जैसा आपको भी ज्ञात है, खरवई में 3 लोगों जो डेथ हो गई है 3 लोगों की, और अभी बही से भी 3 पेशेंट्स हैं, पिपलिया मंडी से भी 1 पेशेंट है, 3 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो निश्चित तौर पे गंभीर घटना है। उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए आईजी साहब और हम लोग यहाँ आए हैं। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, हम उनके परिवार वालों से मिले हैं, हॉस्पिटल में मिले हैं, थाने में भी कुछ लोगों से चर्चा की है। तो जो समझ में आ रहा है कि कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो अलग अलग गांव में, चूँकि डिस्टेंस भी है, कोई ऐसा लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि तीनों गांव में इकट्ठे कुछ चीज़ हुई हो, क्या हुई हो। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्योंकि जो कंज्यूम करने वाले हैं वो ज़्यादातर हैबिचुअल ड्रंकर्ड हैं। फैमिली का भी ये कहना साहब, ये कहाँ पीते थे, क्या पीते थे, रोज़ पीते थे। तो अभी बयान देने की स्थिति में बहुत सारे लोग नहीं हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे जांच की कड़ियाँ आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तक की इन्फॉर्मेशन में चूँकि एक लोकल स्तर पे जो खरवई में जो जिससे इन्होंने ख़रीदना बताया था, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। उसकी जो है जिस दुकान में वो इलीगल तौर पे बेच रहा था, किराना दुकान पे, उसको भी तोड़ दिया गया है। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे जांच आगे बढ़ेगी। देखिए, अभी तक जितने भी पेशेंट से हमारी चर्चा हुई है, उनका कहना तो यही है कि उन्होंने विधिवत जो रेट है उसी रेट पे खरीदी गई है, पैक्ड खरीदी है, सीलबंद खरीदी है। अभी तक के बयानात में यही सामने आ रहा है। कहीं भी उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया कि उन्होंने कहीं से कच्ची शराब खरीदी हो या कहीं से खुली शराब खरीदी हो। तो अभी तक की जानकारी में तो जैसा आप लिंक कर रहे हैं वैसा लिंक नहीं समझ में आ रहा है। बट ये सही है कि केसेस हुए हैं, लेकिन दूरी है, 15-15 किलोमीटर दूर के गांव में हो, इक्के दुक्के हुए हैं। तो अभी जब तक पूरी विस्तृत जांच नहीं होगी कुछ भी क्या पाना। कोई क्या बता रहा है, हमारे पास जो सूचना है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई सूचना है, प्लीज़ शेयर इट विद अस। चाहे वो आप बताएं, चाहे किसी भी सोर्स से आए, तो वो हम तक पहुंचेगी तो हम उसकी जांच करके हम उसकी डिटेल बता सकेंगे। देखिए, बात छोटे और बड़े अधिकारी की नहीं है। हर एक का अपना अपना एक डोमेन होता है, हर एक की अपनी अपनी जो एरिया बटा होता है। और जैसे जैसे जांच जब क्लियर होती है कि किस लेवल से गलती है, किस किस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। ये कल का ही घटना है, कल शाम को ही जो है इसकी बात चली, हम लोग तब से आ गए हैं, इंक्वायरी चल रही है। विल कम बैक जब पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और किस किस की गलतियाँ हैं। तो अभी कार्रवाई चल रही है, इट्स इनिशियल स्टेज। देखिए, ये सबका थाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट होता है और रोज़मर्रा की पुलिसिंग की बेसिक यूनिट ही थाना है और इनकी सबकी जिम्मेदारियां तय हैं। थाने में बहुत बड़ा अमला होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत लापरवाही है, लेकिन सारे जांच हमारे ऊपर रहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, जोन हो। अगर मेरी भी कमी होगी तो शासन उस पर कार्रवाई करती है। तो किसी की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक का ऐसा कोई बात नहीं है। एसपी एक मैनेजमेंट लेवल पे हैं, एसपी डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल करते हैं और उन्होंने एक निर्णय लिया है एसएचओ को सस्पेंड करने का, जो वर्तमान परिस्थितियों में उचित है। शंका नहीं है इसमें, इसलिए निरंतर अभियान चलता रहता है। पुलिस मुख्यालय से भी आदेश होते रहते हैं। यहाँ भी अभियान के दौरान 19 केसेस बनाए गए हैं, सभी थानों में ऐसा होता है। उसके बावजूद ये एक बहुत प्रॉफिटेबल धंधा लोगों को समझ में आता है, इसलिए इसका रोकना कठिन होता है, लेकिन निरंतर पुलिस की कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। सर, कितने लोग तत्काल में जो डेथ हुई है उसमें अभी FIR हुई है और कुछ सस्पेक्ट्स को हमने राउंड लगाई। हम लोग हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका, और प्रतिदिन हम लोग अपना काम कर ही रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, विभाग का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमने सारे मतलब गांव में बंद कर दिए और विभाग का उनको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये तस्कर इस ज़िले में है तो उनको हम जो है पकड़ भी रहे हैं और पूर्व में भी प्रकरण हमने कार्रवाई तो हम पूरी तरह कर रहे हैं। ऐसा कोई भय या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है या किसी को संरक्षण ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने लेवल से, हमारे पास में जो स्टाफ है
जो पर्याप्त बल जितना है 2 सब इंस्पेक्टर है केवल जिले में, तो हम कार्रवाई पर्याप्त तो उसके कर कारण ये- कमी, बल की भी कमी है। बिल्कुल कार्रवाई चल रही है, की जाएगी नहीं, चल रही, जारी है कार्रवाई। नकली शराब कभी नहीं बिकेगी और न बिकने देते हैं हम। हमको जहाँ जैसा हमारा प्रयास होता है हम करते हैं। जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के खखरई गांव में जहरीली शराब पीने से श्यामलाल पिता मोडीराम बावरी उम्र 21 वर्ष, घनश्याम पिता राय सिंह बावरी उम्र 40 वर्ष का पीएम किया गया, जबकि मनोहर पिता लक्ष्मण बावरी उम्र 35 वर्ष की मौत के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। तीनों की मौत जहरीली शराब पीने से होने की प्रारंभिक तौर पर पुष्टि अधिकारियों ने की है। कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद के मुताबिक शराब पीने से अन्य गाँवों में भी मौतें हुई है। इसमें रविवार को खातिया खेड़ी मार्ग पर ईंट के भट्टे पर गोवर्धन सिंह पिता उमराव सिंह राजपूत की शराब पीने के बाद मौत हो गई। गोवर्धन ने शनिवार रात शराब पी थी, उसके बाद वही सो गया था। गांव गुड़भेली बड़ी में भी रामप्रसाद गायरी की शराब पीने के बाद हालत बिगड़ी, परिजन अस्पताल ले गए लेकिन उसकी मौत हो गई। ग्राम सिंधपन में कंवरलाल बागरी व उसके साड़ू महागढ़ निवासी भागीरथ की शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ी और बाद में दोनों की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने के बाद स्वास्थ्य खराब होने पर पर्वत सिंह पिता भंवर सिंह राजपूत उम्र 35 वर्ष, मुरली पिता राय सिंह बावरी उम्र 45 वर्ष, दोनों निवासी खखरई को जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं मंदसौर शहर के एक बड़े निजी अस्पताल में शनिवार को परसराम पिता राम नारायण पाटीदार, भगत राम पिता मांगीलाल राठौर, वहीं रविवार को ब्रजेश पिता जगदीश गुर्जर निवासी पिपलिया मंडी को भर्ती किया गया। तीनों का उपचार चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये क्या है, वहाँ शराब लेने गया था, 2 भाई थे, आधा दोनों को पिया। इसको कल लाया, वहाँ भर्ती कराया हॉस्पिटल में अजयवास में, वहाँ से रवाना कर दिया कि सरकारी में ले जाओ। सरकारी में लाया, यहाँ मौत हो गई। हमारे को तो पैसे दिलाओ 10 लाख रुपये। अब सही हुई और कहाँ से हुई? जाग जैसे ये वो सांप काटता है ना, जाग निकलता है, जैसे जाग है। शराब कहाँ से लेकर आए थे? वो गांव से अलग से थी। कितनी दुकान होगी? एक ही थी वहाँ तो, कभी नहीं मालूम नहीं थी यार, मालूम नहीं थी। वो चुपके से नहीं जाए तो वहाँ पर छोटा भाई और है यहाँ। सही, एक की तो मौत हो गई है, 3 की हो गई। शराब से ही हुई और कहाँ से हुई? 2 तो अभी भर्ती हैं यहाँ पे। उन्होंने ठीक है, थोड़ी चल रहा है अभी। मेरे पास फ़ोन आया मेरे बेवई का कि अचानक बीमार हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी आ जाओ। मैं मोटरसाइकिल लेके वहाँ से आया बारिश में, तो उन्होंने रात में सर क्वार्टर मंगवाए थे। दोनों भाई ने आधा क्वार्टर पिया। 7:30 बजे के लगभग क्वार्टर लाए थे वो। 9 साढ़े 9 बजे रोटी खा के सोए वो। 11 साढ़े 11 बजे लगभग उनको उल्टी हुई रात में। तो अंधेरा था, तो अंधेरे में मालूम नहीं पड़ा, खून की उल्टी हो रही थी। तो उन्होंने सुबह पहले उठे, मुँह धोए और चाय पी, वापस उल्टी हुई उनको। तो देखा खून की उल्टी हो रही थी, फिर उन्होंने पिपलिया मंडी आके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो वहाँ से उन्होंने मंदसौर का लिख दिया। तो मंदसौर आए तो सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ अजय हॉस्पिटल है, वहाँ पर लाके भर्ती करवाया। वहाँ 10,000 रुपये दिए। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि डेड बॉडी को तुम यहाँ से, ये जिंदा था तो कि इनको ले जाओ, उदयपुर ले जाओ या अहमदाबाद ले जाओ, कहीं ले जाओ। तो हमने साधन की व्यवस्था करी, इतने गाड़ी आई, हम वहाँ से लेके सरकारी हॉस्पिटल। मेरे पास फ़ोन आया मेरे बेवई का कि अचानक बीमार हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी आ जाओ। मैं मोटरसाइकिल लेके वहाँ से आया बारिश में, तो उन्होंने रात में सर क्वार्टर मंगवाए थे। दोनों भाई ने आधा क्वार्टर पिया। 7:30 बजे के लगभग क्वार्टर लाए थे वो। 9 साढ़े 9 बजे रोटी खा के सोए वो। 11 साढ़े 11 बजे लगभग उनको उल्टी हुई रात में। तो अंधेरा था, तो अंधेरे में मालूम नहीं पड़ा, खून की उल्टी हो रही थी। तो उन्होंने सुबह पहले उठे, मुँह धोए और चाय पी, वापस उल्टी हुई उनको। तो देखा खून की उल्टी हो रही थी, फिर उन्होंने पिपलिया मंडी आके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो वहाँ से उन्होंने मंदसौर का लिख दिया। तो मंदसौर आए तो सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ अजय हॉस्पिटल है, वहाँ पर लाके भर्ती करवाया। वहाँ 10,000 रुपये दिए। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि डेड बॉडी को तुम यहाँ से, ये जिंदा था तो कि इनको ले जाओ, उदयपुर ले जाओ या अहमदाबाद ले जाओ, कहीं ले जाओ। तो हमने साधन की व्यवस्था करी, इतने गाड़ी आई, हम वहाँ से लेके सरकारी हॉस्पिटल। अब गांव में 2-3 जने बेचते हैं, वहाँ कौन कौन बेचते हैं ये मालूम नहीं। मैं तो डॉक्टर कचना रहता हूँ, अपने बच्चे की सगाई कर रखी है। जिसकी डेट हुई ना वो मेरे सग्गा जी, इनके लड़के से मेरे बच्चे की सगाई कर रखी। गाँव में कब बात करने का मौका नहीं दिया मेरे को। 11 बजे से, कल 9 बजे से लेके रात में 12 बजे तक तो इधर ही घूम रहा हूँ मैं। एक बार मैंने पिपलिया मंडी पीएम करवा लिया, फिर मंदसौर लाए कि मंदसौर करवा रहे पीएम। रात का यही मेरे ऊपर का प्रेशर नहीं, किसी का प्रेशर नहीं मेरे पास।
जहरीली शराब कांड के मामले में पिपलिया मंडी थाने में रविवार रात करीब 12 बजे बाद आरोपी महिपाल सिंह उर्फ नेपाल सिंह पिता गोपाल सिंह निवासी खकरई, पिंटू सिंह पिता महिपाल सिंह तथा राजेंद्र सिंह पिता महिपाल सिंह के खिलाफ धारा 328, 304 तथा 59A के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोप यह है कि इन्हीं के यहाँ से जहरीली शराब खरीदी गई थी। आरोपी पिंटू सिंह की घर और दुकान पर प्रशासन ने रविवार देर रात बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जानकारी अभी तक जो आई है उसके हिसाब से खिकड़ी में 3 लोगों की मौत हुई है और उस गांव में लोगों ने शराब पी है और शराब के लेवल और सबसे अभी हम जांच कर रहे हैं और पीएम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि किस कारण से इनकी मौतें हुई हैं। शराब के प्रकरण मानते हुए हम इसमें गंभीरता से इसमें जांच कर रहे हैं और जल्दी इसमें हम जो अगर कोई दोषी है तो उसकी गिरफ्तारी करेंगे। समय समय पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है और अवैध शराब के विरुद्ध सख्त रवैया पुलिस कर रहा है और अधिक से अधिक हमने कार्रवाई की है। जो घटना हुई है और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर पुलिस की और एक्साइज की जांच शुरू की गई है। एक व्यक्ति ठीक होकर जिला अस्पताल से गांव वापस आ गया था, उससे हमारी मुलाकात भी हुई है। एक व्यक्ति जो जिला अस्पताल में है उससे भी इंटरव्यू लिया है और वो ठीक है, तो वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और जिस जगह से ये शराब इन लोगों ने खरीदी थी उस जगह को सील कर दिया गया है और उस परिसर को तोड़ने के एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों की इस तरह के अधिकृत स्थानों के अलावा शराब बेचने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनके विरुद्ध सर्चिंग की टीमें लगाई गई है। शराब जब्त करने और उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कार्रवाई अभी तत्काल की जा रही है और कोई भी व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर जिले के ग्राम खकरई में जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना के तुरंत बाद सभी प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है, कलेक्टर एसपी को निर्देशित किया है कि जितने भी इस प्रकार के दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा कतई, वो चाहे कोई भी हो। और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और कुछ जो जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी लगातार इसकी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो जांच करें। इसकी जांच चल रही है और अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये मौत किस कारण हुई है। अभी उनका पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम होने के बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तब इसकी पुष्टि हो जाएगी और निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं की कहीं भी पुनरावृत्ति न हो। प्रदेश के किसी भी कोने में पहले भी अगर कहीं घटना हुई है, उज्जैन में, मुरैना में, जहाँ भी हुई है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और अभी भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जहरीली शराब के मामले में जो आरोपी के यहाँ एक के यहाँ से जो बोतल मिली है घनश्याम के घर से, उसमें लेबल लगा था, तो यहां से थोड़ा भ्रम पैदा हुआ है कि ठेके का है या अवैध वाला कच्ची शराब का मामला है, लेकिन उसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। एक व्यक्ति ठीक होके घर चले गए हैं, 3 लोग काल कबलित हुए हैं, अभी 3 और भर्ती हैं। टीआई शिव कुमार जी को निलंबित किया है, एएसआई को किया है, आबकारी अधिकारी को भी कलेक्टर ने वहां पर निर्बंधित। ये जितने भी प्रदेश के अंदर अवैध शराब वाले हैं, छांट छांट के चुन चुन के किसी को भी नहीं बख्शेंगे। इसमें जहरीली शराब से 3 की मौत के मामले में गरमाई सियासत के चलते प्रदेश कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इस कमेटी में मंदसौर से जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के साथ नीमच के कांग्रेस नेता राजकुमार अहिर और उमराव सिंह गुर्जर को लिया गया। गठित कमेटी प्रभावितों के परिजनों से मिल घटना के मूल कारणों की पड़ताल कर रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को सौंपेगी। अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद मृतकों को उचित मुआवजा सरकार देगी। क्या दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या अब जिले में अवैध शराब की बिक्री रुकेगी या फिर अवैध और जहरीली शराब का गोरख धंधा इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा? एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। पवित्र सावन माह के पहले सोमवार को मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मंदसौर में अल सुबह से भक्तों की आवाजाही लगी हुई है। सुबह 7 बजे भगवान का रुद्राभिषेक के साथ आरती की गई।
इसके बाद से ही भक्त रिमझिम बारिश के बीच महादेव के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते शिवना नदी भी अब उफान पर आ गई। ऐसे में भक्तों की खुशी दुगनी हो गई है। पशुपतिनाथ महादेव के आज सुबह से ही पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजन अर्चन और अभिषेक का दौर जारी रहा। शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके। सावन माह के चलते भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भक्तों को कोविड गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग व मुंह पर मास्क के साथ भक्तगण मंदिर में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही भक्तों का मंदिर गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित है। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर में 41 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस व होमगार्ड का बल भी तैनात किया गया है। पूरे सावन भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगण बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने मंदिर पहुंचेंगे। इस पूरे माह शिव शक्ति का दौर आज जारी रहेगा। सावन के प्रत्येक सोमवार को अपना विशेष महत्व होता है। सोमवार को भक्तों का उत्साह अधिक रहता है, लिहाजा मंदसौर स्थित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा। सोमवार दिन भर पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल रहा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे नदी भी बहुत अच्छा आया है इस बार शिवना नदी का। सावन का पहला सोमवार है, बहुत बढ़िया लगा। पशुपतिनाथ का दर्शन करके आनंद मंगल हो गया। दसपुर नगरी को बहुत पानी की ज़रूरत थी और पानी सावन का फर्स्ट सोमवार आया और पानी नदी बहने लग गई है। ये तो पशुपतिनाथ का पवित्र स्थान है, बहुत बढ़िया लग रहा है नदी आने से। नहीं, बहुत अच्छा है। पूरे संसार को अच्छा सुख शांति पर्वत मिले, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पशुपतिनाथ से। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा नदी भी आ रही, नदी भी देखेंगे। सोमवार है आज तो दर्शन भी करके आ जाएंगे। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी करी, इसी महामारी से बचा के रखे और अच्छे जल्दी से जल्दी ये बीमारी ख़त्म हो जाए। और भगवान से ये प्रार्थना करी कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी को ख़त्म करो। और अच्छा हाँ, वो सजावट भी बहुत अच्छी की गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। पानी भी अच्छा आया है इस बार। ये सावन माह का ये सावन जो रहता है ना, ये महादेव जी का रहता है। तो इसमें सभी महादेव जी की पूजा वगैरह करते आते, दर्शन करते, अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करते, भगवान से प्रार्थना करते। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी पशुपतिनाथ भगवान कल्याणकारी हैं। यहाँ पे आज कई दिनों से गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, लेकिन सबकी भावनाओं और भक्तों के इच्छाओं के अनुरूप आज शिवना मैया पूरी प्रकोप पे है और पशुपतिनाथ के चरण स्पर्श करने को आतुर है। हर वर्ष ऐसा ही होता रहे और जन भावना यही रहती है। उस अनुरूप ये मंदसौर फले फूले और विश्व पूरा इस कोरोना से मुक्ति पाए, ऐसा अनुभव करता हूँ। मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं मंदसौर की नगरी में हूँ और आज श्रावण सोमवार के पहले दिन मैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने आई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। बस बाबा से यही कृपा है कि मंदसौर के नगरवासियों को हमेशा सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब लोग, कोरोना महामारी जल्दी ख़त्म हो। यही पशुपतिनाथ महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ, महाकाल बाबा से भी प्रार्थना करती हूँ कि इस बीमारी को पूरे देश से ख़त्म किया जाए। यही सब शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी व्यवस्था है मंदिर परिसर में, सभी फोर्स पूरा लगा हुआ है और महामारी को देखते हुए सभी को मास्क लगाने की हिदायत दी गई दर्शनार्थियों में।
और भीड़ कम से कम करने की। उनको मास्क लगा के पालन करवाया जा रहा है महामारी का, और लाइन से जो है उनकी व्यवस्था की गई दर्शन करने। यहाँ कम से कम काफ़ी बल लगा हुआ है, करीबन 150-200 आदमी लगे हुए हैं, व्यक्ति फोर्स के लगे हुए हैं। फोर्स जो है पशुपतिनाथ पर काफ़ी लगाया गया है, और यहाँ कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी को गेट पे मास्क लगाने की हिदायत दी गई है कि जो भी दर्शनार्थी दर्शन करने आए कृपया मास्क लगा के मंदिर में प्रवेश करें और दर्शन करें, ज़्यादा भीड़ ना करें। सुरक्षा बल की देखते हुए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और उसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आज सावन का पहला सोमवार है और साथ में दर्शनार्थी काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास प्रारंभ होते ही इंद्रदेव कृपा करने लगे थे, और जैसे श्रावण का सोमवार पहला सोमवार हुआ, माँ शिवना मैया ने भी कृपा कर दी। मनुष्य और वासियों को सबको बारिश से तरबतर होगा। आज शिवना मैया भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करने के लिए आतुर है। आज काफी दर्शनार्थियों के मन में प्रसन्नता है, खुशी है, उत्साह है। प्रातः काल की वेला में भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक, दूध पंचामृत से अभिषेक हुआ, फिर पशुपतिनाथ जी का नयनाभिराम श्रृंगार हुआ, फिर आरती हुई, और अब काफी दर्शनार्थी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगा करके दर्शनार्थी कतारबद्ध होकर के नंदी हाल में पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहीं से धर्म लाभ ले रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान पशुपतिनाथ, किसी प्रकार से यह कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। साथ साथ माँ शिवना मैया भी इंद्रदेव प्रसन्न होने के कारण से आज माँ शिवना मैया भी भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करने के लिए आतुर है। ऐसा लगता है कि भगवान शिवना मैया भी आज पशुपतिनाथ जी का चरण तो छू लेगी, ऐसा लगता है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।